ये भैया, अभी तक तो ऐसा नर्क नहीं हुआ था। कौन ऐसा पापी है जो इतना जघन्य अपराध कर दिया? वो पापी कोई भी हो, हमारे महाराज उसे ढूंढ निकालेंगे। वो संसार के किसी भी कोने में छुपा होगा, हमें पूरा विश्वास है महाराज उसे दंड अवश्य देंगे। बहुत सुना है मित्र महाराज के न्याय के बारे में, देखते हैं उनसे मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। देखते हैं महाराज कैसा न्याय करते हैं। अरे देखो महल भी आ गया। अरे भाई महाराज अभी विश्राम कक्ष में गए हैं, अभी वो नहीं मिल सकते हैं आपसे। ये नया कारनामा कब से शुरू हो गया? जब भी कोई फरियादी फरियाद लेके आता था महाराज तत्काल सूचना पाते ही मिलते थे। ये कौन नया कानून लागू हुआ है का? क्यों जुगनू, ये बाहर इतनी शोरगुल क्यों है? जी मंत्री काका, यहाँ पे कुछ फरियादी आए हैं, महाराज जी से मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो आप इन्हें यहाँ कुछ समय रोकिए, मैं तुरंत इसकी सूचना महाराज को देता हूँ। जी मंत्री काका, जल्द ही इनसे मिलेंगे। जी मंत्री काका। महाराज की जय, महाराज की जय। क्या बात है फरियादी, तुम लोग ये सुना? कोई कष्ट है? अनर्थ हो गया महाराज, हो गया। अभी तक आपके राज्य में ऐसा कुकृत्य नहीं हुआ था। हमारे गांव में कुंती नामक एक कुंवारी कन्या रहती थी, जिसके पेट में किसी का पाप पड़ रहा था। इसी कारणवश उसने कुएं कूदकर आत्महत्या कर ली महाराज। और इस खबर को सुनकर उसकी विधवा मां अभी तक बेहोश है महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज, हमें न्याय चाहिए। तो बोलो, कोई नशा तो नहीं करके आए हो? तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए यह भोज नगरी है, यहाँ पे ऐसा जघन्य अपराध हो ही नहीं सकता। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि ऐसा अपराध हुआ है? जी महाराज। क्या तुम्हें पता है तो यह अपराधी कौन है जो ऐसा जघन्य अपराध किया है? नहीं महाराज नहीं, इसका पता आप स्वयं लगाइए और उस हिसाब से उस अपराधी को दंड दीजिए। ऐसा हमारे राज्य में पहली बार हुआ है। ठीक है, फरियादे तुम लोग तुम्हें घर जाओ, हम उस अपराधी को ढूंढकर उसे दंडित अवश्य करेंगे। महाराज की जय, महाराज। कहो मंगल सिंह, अभी शोर कैसा था?
मैंने आपको एक अहम कार्य सौंपा था। क्या कुंती के हत्यारे का पता चला? महाराज, मैंने इस प्रकरण की पूरी जांच पड़ताल कराई और पता चला है कि हमारे राज्य में जो पुजारी है उनका पुत्र कुंती की माता को रामायण का पाठ सुनाने के लिए प्रतिदिन जाया करता था और इसी बीच उसका संबंध कुंती से हो गया और इसी संबंध के परिणाम स्वरूप कुंती जो है के पेट में उसका बालक आ गया और कुंती ने जब यह बात पुजारी के पुत्र को बताई तो उसने इसे साफ साफ मना कर दिया कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस बात से कुंती को बहुत ही ठेस पहुंची और उसने कुएं में कूदकर स्वयं अपनी आत्महत्या कर ली। मंत्रीवर, अपने राज पुरोहित का लड़का, क्या यह बात सत्य है? जी महाराज। क्या कुंती की बात तुम्हारे साथ आई है? जी महाराज, मैं उसे अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। महाराज, यही उस कुंती की मां है। क्यों देवी? राज पुरोहित का लड़का, क्या तुम्हें प्रतिदिन रामायण सुनाने आता था? जी महाराज, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, इसी के कारण मेरी बेटी आत्महत्या कर ली है। ठीक है देवी, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। जी महाराज। तुम अपने निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, क्योंकि यह राजा भोज का न्याय सिंहासन है। हमारे न्याय के तराजू पर पाप और पुण्य दोनों बराबर तौले जाते हैं और कितना भी रसोपकार क्यों न हो, और चाहे राज पुरोहित का लड़का हो, उसे दंड अवश्य मिलेगा। और निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और समय का इंतजार करो। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्रीवर, महाराज, राज पुरोहित और उस दुष्कर्मी लड़के को हमारे सामने तुरंत उपस्थित करो। महाराज, मैं अभी जुगनू को भेजकर उन दोनों को यहाँ बुलाता हूँ। जुगनू, तुम तुरंत जाकर पुरोहित और उसके लड़के को महाराज के समक्ष उपस्थित करो। प्रदीप टेलर 50 रुपया, सुभाष चंद्र उपाध्याय 150 रुपया, सुरेश चंद्र विश्वकर्मा 51 रुपया, ब्रिजलाल सर 50 रुपया, तारा शंकर शर्मा। इन सभी महानुभाव को इस अपराधी को कठघरे निकाल करो।
क्यों लड़के, आज तुझे इस कटघरे में खड़ा किया गया है, इसका कारण तुझे मालूम है? नहीं महाराज, मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हें कुछ पता नहीं? क्या तुम्हें यह भी पता नहीं कि कुंती ने कुएं में कूदकर आत्महत्या क्यों की? हमें नहीं पता है महाराज। दोस्त लड़के, हमें धोखा देने की चेष्टा मत कर। हमारे सब्र की परीक्षा न ले, नहीं तो हमारे बार बार जुगनू के हाथ में थमा हुआ वो चाबुक देख तेरे शरीर से चमड़ियों की एक तार निकाल दी जाएगी। इसीलिए जो सच्चाई है उसे अपने मुख से कबूल कर। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ। कि तेरा चेहरा चीख चीख के गवाही दे रहा है कि तू निर्दोष नहीं। नीच, तू प्रतिदिन कुंती और वहां जाके प्रेम संगीत सुनाने लगा। आज हमारा बस नहीं चल रहा है, नहीं तो इस तलवार से तेरा सर धड़ से रख कर दे। पुजारी जी, जी महाराज। आज हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि यह आपका लड़का ऐसे दुष्कर्म का दोषी है जिसको माफी तो नहीं मिल सकती। इसीलिए इसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। अरे नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, ऐसा करना करे महाराज। यह मेरा इकलौता संतान है महाराज। महाराज, मैंने इस रात की बहुत सेवा की है महाराज, और मेरे इस सेवा को देखते हुए मेरे पुत्र को ऐसी सजा दी जाए महाराज, जिस जीवन दान दिया जाए महाराज। पुजारी, महत्वपूर्ण यह नहीं, यह तुम्हारी इकलौती संतान है। महत्वपूर्ण यह है कि इसके कारण एक नाबालिग कन्या कुएं में कूदकर अपनी जान दे, और इसके सर पर दो जीव हत्या का पाप है। आज आप इसके लिए जान की भीख मांग रहे थे। आप तो जाने धर्म, वेद, उपनिषदों के ज्ञाता है। आपके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलते हैं, परंतु बेहद अफसोस की बात यह है कि आप अपने इस दुष्कर्मी लड़के को धर्माचरण नहीं सिखा सके। इसलिए आज यह निर्णय लिया गया है कि इसे मृत्युदंड अवश्य मिलेगा। नहीं नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं इस बात की पोते के महाराज मेरे पुत्र को मृत्यु नहीं दिलाना दीजिए महाराज। क्षमा करो महाराज, ये मेरा इकलौता पुत्र है महाराज, मेरे प्यारे खिलाड़ी महाराज। तुम्हारे रोने से, ममता के आंसू बहाने से हमारा न्याय का तराजू ऊपर नीचे नहीं हो सकता। इसलिए जुगनू, पुजारी जी से अलग करके इसे ले जाकर जितनी जल्दी हो सके इसके शरीर से इसके प्राण निकालना। हमारे राज्य में कोई दूसरा न कर सके, यह सजा इसके लिए एक उदाहरण होगी। पुजारी जी, आप हमारे राज्य में जो शिव मंदिर है
उसकी आपने बहुत सेवा की, परंतु हम अपने न्याय के हाथों से मजबूर हैं, हम इसे क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए आप भी जाइए और इस जघन्य अपराधी के पाप जो सर पे इसके लगा है उसे प्रभु भोलेनाथ से क्षमा करने के लिए प्रार्थना करना। जाइए कोई लाख करे चतुराई, क्या बात है मंत्रीवर? पिताजी की जरूरत है। मालिक प्रणाम। आयुष्मान आयुष्मान भव पुत्र विजय। पिताजी एक गुना हो गया है, परीक्षा नजदीक है, इसलिए आज्ञा लेने के लिए। अरे बिरजू, अरे इधर आओ भाई। दूर दूर क्यों खड़े हो? आयुष्मान हो। भोजपुर में तुम्हारी मिट्टी की बनाई हुई मूर्तियों की बड़ी चर्चा है। क्या जादू है तुम्हारी मूर्तियों में? लोग यहां तक कहते हैं कि बिरजू मिट्टी की मूर्ति यदि बना दे तो ऐसा लगता है कि वे भी भूल पड़ेंगे। ऐसी कला कहां सीखा पुत्र? जी ये सब आपके आशीष का प्रतिफल है कि मैं आपके नगर का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हूं। जब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त विजय शहर को जाने वाला है तो मैं सोचा कि जाके इसी बहाने मिल लूंगा और उसे स्टेशन तक छोड़ भी दूंगा। ये तो तुम जानते ही हैं कि दोनों दो जिस्म एक जान है। ये जो एक बात तो है, तुम अच्छे मूर्तिकार के साथ साथ अच्छा बोलना भी सीख गए हो। ठीक है, विजय को स्टेशन तक छोड़ कर आओ। छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार पर कुंदन सिंह जी आए हैं। क्या कहा? हमारे मित्र कुंदन सिंह जी आए हुए हैं, उन्हें सम्मान हमारे दरबार में लाओ। जी महाराज। कैसे हैं मित्र? प्रभु की कृपा है मित्र, हम बहुत बढ़िया हैं। आपके राजा क्या हाल चाल है?
और कहो। आज हम धन्य हो गए कि आपके चरण इस भोजपुर में पधारे। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज? दर्शन तो हम आपके करने आए हैं, और यह बात तो आपको भली भांति पता है कि बिना किसी कारण के कोई किसी का दर्शन नहीं करता महाराज। कारण? क्या कारण है मित्र? एक बात और, तुम हमारे परम मित्र हो, हम महाराज शब्द सुनना नहीं चाहते। अब बोलो, क्या कारण है जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? ठाकुर साहब बता रहे हैं, हम विजय का हाथ मांगने आए हैं, और मुझे यह तो पूरा विश्वास है कि आप इस रिश्ते को मना नहीं करेंगे। कुंदन सिंह, क्या बताए? आप मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। चलिए, जब आप स्वार्थ बस आए हैं तो हमें विजय का विवाह तो करना ही है। यदि यह मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाएगी तो मुझे और भी खुशी होगी। आपकी बेटी यदि हमारे घर की बहू बन के आ जाएगी तो यह रिश्ता और प्रगाढ़ हो जाएगा। परंतु आपने थोड़ी देर यदि कुछ पल पहले आए होते तो आप विजय से मिल भी लेते और उसे देख भी लेते। अभी वो शहर के लिए निकला है। ठाकुर साहब, विजय को देखने की आवश्यकता नहीं, पुत्र में पिता की ही छाया होती है। ठाकुर साहब, आपको देख लिया तो विजय की कल्पना मैं अपने मन में स्वयं कर सकता हूं। ठाकुर साहब, अगर आपको यह रिश्ता मंजूर है, अगर आपकी हाँ है, तो मैं अपने साथ सगुन की थाल आया हूं, इसे स्वीकार करें। ठीक है मित्र, हम तुम्हारा यह शपथ स्वीकार करते हैं। ठीक है, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर इस विवाह की तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है मित्र, तो हमें जाने का आज्ञा है। ठीक है मित्र।